नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज हम आईपीओ मार्केट में 2-3 आईपीओ के बारे में अपडेट करेंगे, जिसमें से 2 लेटेस्ट आईपीओ आज ही जिनका पहला दिन था, तो उनका डे 1 सब्सक्रिप्शन की बात करेंगे कि वो कैसा रहा है, और लास्ट में जिसका आज डे 2 था उसकी भी बात करेंगे कि डे 2 कैसा रहा। तो पहला है शामी होटल्स आईपीओ, जिसका आज दोस्तों डे 1 था, इसका डिस्कशन करेंगे। दूसरा है जगल प्रीपेड ओशियन सर्विस आईपीओ, इसका भी आज डे 1 था, दोनों कैसे रहे। और तीसरा है आरआर केबल आईपीओ, जिसका आज डे 2 था। तो हम तीनों की बात करेंगे, आईपीओ सब्सक्रिप्शन स्टेटस की पूरा डिटेल में जानेंगे कि कैसा रहा, क्या जीएमपी चल रही है, हमें अप्लाई करना चाहिए या अवॉइड करना चाहिए, सारा डिटेल में। पर उससे पहले वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना दोस्तों बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं। अब चलते हैं आगे। सबसे पहले बात करते हैं शामी होटल्स आईपीओ की। दोस्तों इसका डे 1 था, तो डे 1 में जो इसका सब्सक्रिप्शन आया दोस्तों बहुत ही कम आया, मतलब उम्मीद से भी कम, मतलब आप समझ नहीं सकते कि कितना कम है। 0.07 टाइम, मतलब कुछ भी नहीं हुआ, ना के बराबर सब्सक्रिप्शन है। जो 14 सितंबर का अपडेटेड है 5 बजे तक का, बिकॉज 5 बजे जो है वो बंद हो जाता है मार्केट, आईपीओ का मार्केट। एंकर इन्वेस्टर ने कुछ नहीं किया 1 टाइम, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन ने 0 टाइम कुछ नहीं किया है, एचएनआई ने 0.03 टाइम सब्सक्राइब किया है, बिग एचएनआई ने 0.01, वहीं स्मॉल एचएनआई ने 0.05 टाइम इस आईपीओ को सब्सक्रिप्शन दिया है दोस्तों। अगर हम उसमें रिटेल कैटेगरी की बात करते हैं तो रिटेल कैटेगरी ने 0.36 टाइम दिया है। इस हिसाब से ये टोटल आईपीओ 0.07 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। अगर आप बात करें सब्सक्रिप्शन की दोस्तों, तो बहुत ही पैथेटिक सब्सक्रिप्शन है, मतलब मुझे नहीं लगता कि बहुत अच्छा कहा जाए या बहुत ही बुरा कहा जाए। मुझे तो लगता है कि कुछ हुआ ही नहीं है, मतलब आप मान सकते हैं कि डे 1 में कुछ भी सब्सक्राइब नहीं। ठीक है, एचएनआई और क्यूआई भी लास्ट डे में लगाते हैं, हमें पता है, लेकिन बाकी रिटेलर और अदर कैटेगरी में थोड़ा बहुत लग सकता था, लेकिन कुछ भी नहीं लगा। 0.07 टाइम आईपीओ सब्सक्राइब हुआ है इंटायर डे में। अगर हम अमाउंट के पर्पज से जाएँ तो वहाँ भी कुछ भी सब्सक्रिप्शन नहीं आया है हमारे हाथ में। अगर हम बात करें क्यूआईबी की तो 0.02, मतलब वही 2 लाख रुपये के लगभग लगा है। एचएनआई ने 5 लाख रुपये कुल लगा है, इसमें 5,33,000 रुपये। और रिटेलर की बात करें तो केवल 49-50 लाख रुपए लगा है। तो टोटल अगर आप देखेंगे तो 54 लाख रुपए इस आईपीओ में लगा है, केवल 54 लाख रुपए। और बात करें कि आईपीओ का साइज कितना था, तो आईपीओ का जो टोटल इशू साइज था दोस्तों वो तकरीबन था, तो इसका टोटल इशू साइज जो था दोस्तों वो 1370 करोड़ के लगभग था, 1370 करोड़ जहाँ तक मुझे याद है। और इसका जो डे 1 का सब्सक्रिप्शन था दोस्तों वो भी काफ़ी अच्छा नहीं गया है। अभी हम बात करें तो डे 1 में सब्सक्रिप्शन जो इसने निकल के आया है वो केवल 54 करोड़ रुपये ही आया है। सॉरी, मैंने लाख में बोला था लास्ट उसमें, तो ये 54 करोड़ है। तो 1370 करोड़ की जगह केवल 54 करोड़ ही हम कलेक्ट कर पाए हैं आज डे 1 में। वहीं शामी की बात करें डे 1 की, तो क्यूआईबी ने 0 करा है, एचएनआई ने 0.03 टाइम, रिटेल ने 0.36 टाइम, और टोटल आईपीओ 0.07 टाइम। बहुत ही वर्स्ट गया है डे 1, मतलब मुझे नहीं लगता कि अभी तक पिछले 2-3 महीने से हम देख रहे हैं तो ऐसा कोई आईपीओ गया हो कि जो फर्स्ट टाइम में फेल हो गया हो इतना ज़्यादा। आज इसका डे 1 नहीं गया है अच्छा दोस्तों। तो हम इसमें अब बात करते हैं अलॉटमेंट की, कि कंपनी ने कितने शेयर ऑफर किए थे, कितने में बिट लगी। बी के लिए कंपनी ने करा था 3 करोड़ 26 लाख, और वहीं केवल 1904 ही शेयर पे बेट लगी है। एचएनआई के लिए करा था 1 करोड़ 63 लाख, जहां की 4 लाख 22 हज़ार पे ही बेट लगी है। वहीं रिटेल कैटेगरी के लिए 1 करोड़ 8 लाख 73 हज़ार कंपनी ने शेयर ऑफर किए, और बेट लगी है केवल 39 लाख 9,864 शेयर पे। तो देख रहे हैं दोस्तों, टोटल सब्सक्रिप्शन जो है 5 करोड़ 98 लाख के लगभग कंपनी ऑफर कर रही है मार्केट में शेयर, और 43 लाख 34 हज़ार शेयर पे ही बेट लगी है। तो कितना लोवेस्ट गया है, और सब्सक्रिप्शन भी जो है 0.07 टाइम ही रहा है। तो मुझे लगता है कि डे 2 या डे 3 में क्या इंप्रूवमेंट होगा वो आगे देखते रहिएगा, चैनल पे बने रहिएगा। तो उसके बाद बात करते हैं जगल प्रीपेड ओशियन आईपीओ। इसका भी दोस्तों आज डे 1 था, पहला दिन था, तो दोनों आईपीओ का पहला ही दिन था। तो जगल प्रीपेड ओशियन आईपीओ जो है ये पहले दिन जो है 0.20 टाइम ही सब्सक्राइब हुआ है। ये भी अपडेटेड रिपोर्ट है आज की 14 तारीख की शाम 5 बजे की। एंकर इन्वेस्टर 1, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन 0, एचएनआई ने किया है 0.11 टाइम से सब्सक्राइब, बिग एचएनआई ने किया है 0.08 टाइम, स्मॉल एचएनआई ने किया है 0.19 टाइम सब्सक्राइब। वहीं अगर हम बात करते हैं अपने रिटेल कैटेगरी की तो रिटेल कैटेगरी में ये हुआ है 0.90 टाइम, यानी कि पहले आईपीओ से थोड़ा सा बढ़ के हुआ है ये, और इसका ओवरऑल सब्सक्रिप्शन निकल के आया है 0.20 टाइम। अगर हम शामी होटल की तुलना करें इस आईपीओ से शामी होटल और इसकी, तो शामी होटल से थोड़ा सा आप गया है, क्योंकि शामी होटल 0.07 गया है और ये 0.20 टाइम गया है। यहाँ रिटेलर ने अच्छा सब्सक्रिप्शन दिया है, तकरीबन 1 टाइम तो सब्सक्राइब होने वाला है रिटेल कैटेगरी से, 0.90 टाइम। तो टोटल सब्सक्रिप्शन जो इसका डे का रहा है 0.20 टाइम ही आईपीओ सब्सक्राइब हुआ है दोस्तों। अब अमाउंट की बात कर लेते हैं कि अमाउंट में कितना सब्सक्राइब हुआ है। तो वहीं क्वालिफाइड इंस्टीट्यूट जो एचएनआई ने किया है 9 करोड़ 72 लाख
के लगभग पैसा लगाया है और रिटेलर ने जो लगाया है वो 50,95,000 लगभग लगाया है। तो टोटल 60 करोड़ के लगभग ये आईपीओ सब्सक्राइब आया है। 50 करोड़ के लगभग रिटेलर ने लगाया, तो टोटल 60 करोड़ के लगभग ये आईपीओ आज अमाउंट में आया है। जबकि इसका इशू साइज अगर आप देखेंगे तो 569 करोड़ यानी 569 करोड़ का ये आईपीओ है टोटल इशू साइज इसका। और हमें जो मिले हैं आज कलेक्ट हुए हैं मार्केट से वो केवल 60 करोड़ कलेक्ट हुए हैं। तो ये भी काफ़ी अंडर सब्सक्राइब रहा है दोस्तों, दोनों ही आईपीओ अंडर सब्सक्राइब रहे हैं। मुझे लगता था कि आईपीओ अच्छा जाएगा, पर जीएमपी मार्केट भी बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है इन दोनों आईपीओस का, और इन्वेस्टर ने भी इस पर रिस्पॉन्स कम दिखाया है। तो जगल प्रीपेड आईपीओ का अगर डे 1 का देखें आज का, तो क्यूआईबी की तरफ से जो है 0.00 सब्सक्रिप्शन है। एचएनआई ने 0.11 टाइम किया है, वहीं रिटेलर ने इन्हें थोड़ा सा अच्छा किया है 0.90 टाइम। ओवरऑल की बात करें तो 0.20 टाइम ये टोटल सब्सक्रिप्शन हमें आज की डेट में मिला है। तो अभी तक के जो लोवेस्ट सब्सक्रिप्शन अगर हम बात करें तो इन्हीं दोनों आईपीओ ने दिया है। पिछले 2 महीने या 3 महीने के ट्रेंड का देखें तो सबसे लोवेस्ट है और सबसे बड़े आईपीओ है। मतलब अगर अमाउंट की बात करें तो 100-150 करोड़ के आईपीओ नहीं है, 550 करोड़ और 1000 करोड़ के लगभग है। अब बात कर लेते हैं कि कितने शेयर कंपनी ने ऑफर किए और कितने पे बिट लगी। तो क्यूआईबी को कंपनी ने ऑफर किए हैं 1 करोड़ 3 लाख, बिकॉज क्यूआईबी का पोर्शन ज़्यादा था और सब्सक्रिप्शन कुछ नहीं मिला है। वहीं एचएनआई की बात करते हैं तो 51,52,000 का था और 5,92,000 पे बिट लगी है। रिटेल कैटेगरी की बात करें तो 34,35,000 शेयर कंपनी ने ऑफर किए और 31 लाख पे बिट लग चुकी है। वहीं अगर टोटल बात करें तो 1 करोड़ 88 लाख शेयर कंपनी ऑफर कर दी और केवल 36,99,000 पे बिट लगी है। तो टोटल सब्सक्रिप्शन 0.20 टाइम हुआ है। इसका दूसरा रीज़न ये भी है कि रिटेल कैटेगरी के पास थोड़ा सा कम सब्सक्रिप्शन, मतलब मुझे वो मिला है उनको 10% ही केवल दिया गया है। दैट्स वाई मुझे लगता है कि रिटेल का थोड़ा सब्सक्रिप्शन बढ़ा है, बाकी का अच्छा है। अब बात करते हैं आरआर केबल की। आरआर केबल का कैसा रहा। तो दोस्तों आरआर केबल का आज जो है डे 2 था दोस्तों। तो डे 2 में आरआर केबल ने सब्सक्रिप्शन डे 1 में बहुत अच्छा नहीं दिया था। तो डे 2 का देखते हैं। ये भी आईपीओ काफ़ी साइज़ में बहुत बड़ा है। तो 1.40 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। ये 5:11 की रिपोर्ट है आज की अपडेटेड, जहां एंकर इन्वेस्टर ने केवल 1 टाइम ही इसको दिया है, 0 मान के चल सकते हैं आप। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन ने 1.65 टाइम इस आईपीओ को सब्सक्राइब किया है। अमाउंट की बात करें तो 642 करोड़ रुपये लगाए हैं। वहीं एचएनआई ने 2.10 टाइम इसे सब्सक्राइब कर दिया है और जहाँ 6 करोड़ 14 लाख रुपये लगे हैं। बिग एचएनआई ने 2.23 टाइम किया है, जहां 435 करोड़ रुपए लगाए हैं। स्मॉल एचएनआई ने 1.84 टाइम सब्सक्राइब किया है, जहां उन्होंने 179 करोड़ रुपीस लगाए। रिटेल कैटेगरी की बात करें तो 0.95 टाइम सब्सक्राइब हुआ है, बहुत ही कम, और यहाँ अमाउंट लगाया 647 करोड़। तो इम्प्लाई ने कराया 1.52 टाइम सब्सक्राइब और 18 करोड़ रुपए लगभग लगाया। टोटल 1.40 टाइम सब्सक्राइब हुआ है डे 2 में। तो अगर आप अमाउंट की बात करते हैं तो 1923 करोड़ रुपए इस में कलेक्ट कर लिए गए हैं डे 2 में। तो डे 1 का सब्सक्रिप्शन बहुत अच्छा नहीं गया और डे 2 में भी इसने 1.40 टाइम ही ये सब्सक्रिप्शन आया है, यानी कि बहुत ज़्यादा नहीं कह सकते। जिस टाइप से अभी आईपीओ आ रहे थे और अच्छे सब्सक्रिप्शन दे रहे थे हमें 10 गुना, 20 गुना, 30 गुना, 50 गुना, वहाँ ये आईपीओ जो है फेल होते हुए दिख रहे हैं। बिकॉज तीनों आईपीओ का, जबकि कंपनी बहुत वेल नोन है और सभी इसको जानते हैं आरआर केबल को, और लेकिन उसके बाद भी इसका जो है सब्सक्रिप्शन निकल के नहीं आया, जस्ट बिकॉज अब इसके फाइनेंशियल पैरामीटर जो है वो थोड़े वीक है, जिसकी वजह से ये अंडर सब्सक्राइब रहा। तो टोटल इशू साइज जो इसकी बात करें वो 1900 करोड़ के लगभग का टोटल इशू साइज था दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले बताया। और हमें जो आज डे 2 में रिसीव हुआ है अमाउंट वो भी 1923 करोड़ ही हुआ है। तो टोटल मान के चलो आपकी लगभग हमें उतना ही मिला है, मतलब 100% के लगभग सब्सक्राइब ही हो पाया है। अब देखते हैं डे 3 में कितना पोर्शन आता है। क्यूआईबी ने डे 1 में इसमें लगाया है 0.0, डे 2 में 1.65 लगाया है। एचएनआई ने 0.29 लगाया है, डे 2 में 2.10 लगाया है। रिटेल कैटेगरी ने पहले दिन 0.37 टाइम लगाया था, इसे सब्सक्राइब किया था, और दूसरे दिन इसको रिटेल कैटेगरी ने किया है 0.95 टाइम सब्सक्राइब। वहीं इंप्लाई कैटेगरी की बात करें तो पहले दिन 0.59, दूसरे दिन 1.52। तो ओवरऑल की बात करें तो 0.25 टाइम सब्सक्राइब हुआ पहले दिन और दूसरे दिन 1.40 टाइम। तो टोटल आईपीओ का जो सब्सक्रिप्शन हुआ है वो 1.40 टाइम हुआ है। तो जिन लोगों ने अप्लाई किया है उनको अलॉटमेंट के चांसेस में अच्छे खासे बन जाएंगे, क्योंकि आईपीओ का साइज बहुत बड़ा है और ओवर सब्सक्रिप्शन बहुत ज़्यादा नहीं है, तो अभी ईजिली हो सकता है। पर देखते हैं डे 3 में, बिकॉज जो है डे 3 में अधिकतर क्यूआईबी और एचएनआई जो है गेम पलट देते हैं। तो मुझे लगता है कि लास्ट टाइम में एचएनआई और क्यूआईबी अपना हैवी इन्वेस्टमेंट करके इसका गेम ना पलट दें। पर अभी देखते हैं कि जीएमपी क्या चल रही है, उसके हिसाब से भी हम लोग थोड़ा एनालाइज करेंगे। सो यहाँ जो है 1.40 टाइम सब्सक्रिप्शन नॉट गुड, सो ये बिलो एक्सपेक्टेशन है। तो जो हमारी एक्सपेक्टेशन थी इसके साथ कि अच्छी कंपनी है, काफ़ी बड़ा नेम है, उसके हिसाब से आएगा, बट वो आया नहीं। अब बात करते हैं कंपनी ने कितने शेयर ऑफर करे और कितने पे अभी तक बिड लग चुकी है।
37,72,000 शेयर QIB को ऑफर किए थे और 62,11,000 पे बिड लग चुकी है। HNI को कंपनी ने 28,29,000 शेयर ऑफर किए थे और 59,41,000 की बिड लग चुकी है। वहीं रिटेल कैटेगरी में 66 लाख शेयर कंपनी ने ऑफर किए थे और 62,57,000 पे बिड लग चुकी है। ओवरऑल की बात करें तो 1,33,00,000 शेयर कंपनी ने मार्केट में ऑफर किए थे और 1,85,00,000 शेयर पे बिड लग चुकी है। तो ओवरऑल 1.40 टाइम ये IPO सब्सक्राइब हो चुका है डे 2 में। सो अभी डे 3 का हमें वेट है और कल आफ्टरनून में हम डिसाइड कर लेंगे। पर मुझे लगता नहीं है कि ये इस IPO को मुझे लगता है कि छोड़ देना चाहिए, बिकॉज अभी बहुत अच्छे अच्छे IPOs हमारे पास आ रहे हैं जहां हम लिस्टिंग गेन को कर सकते हैं, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म में भी बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है फाइनेंशियल पैरामीटर की वजह से और शॉर्ट टर्म में तो लिस्टिंग गेन दे ही नहीं रहा है। सो चांसेस आर वेरी हाई फॉर द अलॉटमेंट। तो मुझे लगता है जिन लोगों ने लगाया है इस IPO में उनके जो है चांसेस बहुत हाई बन रहे हैं अलॉटमेंट के और वो उन्हें अलॉटमेंट इजीली मिल जाएगा। अब बात करते हैं ग्रे मार्केट प्रीमियम की कि तीनों IPO का ग्रे मार्केट प्रीमियम में क्या डिमांड है, तो डिटेल से जानते हैं और देखते रहिए दोस्तों हमारे साथ। सबसे पहले बात करते हैं शामी होटल्स IPO की दोस्तों, इसका क्या ग्रे मार्केट चल रहा है। तो आप देखेंगे 126 रुपये जो है प्राइस रखा गया है, शेयर प्राइस इसका जो रखा गया है 126 रुपये है और 12 रुपये केवल GMP चल रही है दोस्तों। तो 12 रुपये की GMP है, यानी कि 9% का लिस्टिंग गेन दिखा रहा है। तो 9% तो बहुत ही कम है, क्योंकि रूल के अकॉर्डिंग हम लोग 30% से ऊपर ही उसमें करते हैं। अगर फायर रेटिंग की बात करें तो वो भी 5/2 है। IPO का साइज़ भी कोई छोटा नहीं है, काफ़ी बड़ा है। 1370 करोड़ का IPO है शामी होटल्स का। तो मुझे लगता नहीं कि इतना छोटा IPO है कि जो ऐसा होगा। सो अगर हम बात करें डेट्स की, इंपॉर्टेंट डेट्स, तो 14 सितंबर को ये ओपन हुआ है, 18 सितंबर को ये क्लोज हो जाएगा, 22 सितंबर को इसका आपको लिस्टिंग का आपको अलॉटमेंट का पता लगेगा और 27 सितंबर को इसका लिस्टिंग हो जाएगा NSE और BSE पे। तो ये इसकी इंपॉर्टेंस को डेट्स थी। अब बात करते हैं ओवरऑल में प्रॉफिट कितना मिल रहा है इस IPO का। अगर हम अप्लाई करते हैं तो प्रॉफिट जो हमें पर लॉट मिलने वाला है दोस्तों इस IPO में, वो हमारा बनता है लगभग इसमें टोटल है 119 शेयर का लॉट होने जा रहा है दोस्तों और 12 रुपये चल रहा है। तो टोटल 1428 रुपये हमें मिल रहा है, यानी पर लॉट पे केवल 1,428 रुपये मिल रहे हैं 15,000 लगाने के बाद। तो काफ़ी लो प्रॉफिट गेन है। तो मुझे लगता नहीं है कि ये हमें अप्लाई लायक है और अप्लाई के जो हमारे पैरामीटर्स हैं उसको भी ये मैट नहीं कर पा रहा है। तो मुझे नहीं लगता, और GMP भी इसकी जो है बहुत ही कम दिखा रही है। तो दैट्स वाई मुझे लगता है इसलिए भी इसका जो है सब्सक्रिप्शन बहुत कम रहा है, बिकॉज मुझे लिस्टिंग गेन का नहीं दिख रहा है इसमें कि कोई लिस्टिंग गेन के चांस इतने अच्छे दिख रहे हैं। दूसरा, अगर हम बात करते हैं जगल्स IPO की, तो जगल्स प्रीपेड ओशियन IPO का जो है 164 रुपये था प्राइस IPO का पर शेयर, 33 रुपये GMP चल रही है। यहाँ 20% के लगभग का लिस्टिंग गेन दिखा रहा है दोस्तों। फायर रेटिंग की बात करें तो 5/4 चल रही है। 563 करोड़ का ये IPO था, वो मतलब सॉरी है, अभी इसका फर्स्ट डे था, आज डे 1 था इन दोनों का ही। और अगर इसमें बात करें तो इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो 14 को ये ओपन हुआ है, 18 तारीख को ये क्लोज हो जाएगा, 22 सितंबर को जो है इसका आपको अलॉटमेंट आएगा और 27 को ये लिस्ट हो जाएगा NSE और BSE दोनों पे। अब बात करते हैं कि जगल्स प्रीपेड IPO पे हमें कितना प्रॉफिट हो रहा है पर लॉट में। तो प्रॉफिट दोस्तों यहाँ 90 शेयर का एक लॉट है, 33 रुपये इस समय चल रहा है। तो 90 × 33 मान के चलिए 2970 रुपये, लगभग 20% के लगभग 2970 रुपये का हमें लॉट आज की डेट में दिखा रहा है और आज इसका डे 1 था। तो मुझे लगता है कि डे 2 में अगर सब्सक्रिप्शन अच्छा आएगा तो उसका GMP भी हाई जाएगा। अब बात करते हैं RR केबल्स की IPO की, जिसका आज डे 2 था। तो इसका 1,035 रुपये का जो है वो शेयर प्राइस रखा गया है, कंपनी ने जो लिया है। 93 रुपये इसका जो है GMP चल रहा है इस समय। तो तकरीबन 8.99 मतलब 9% का ही प्रॉफिट गेन दिखा रहा है लिस्टिंग गेन। वहीं बात करें फायर रेटिंग की, तो वो भी 3 से अब 2 में आ गई है, तो 5/2 हो गई है। IPO का साइज़ काफ़ी बड़ा है, 1964 करोड़, लगभग 1,964 करोड़ का ये IPO होने जा रहा है। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो 13 को ये IPO ओपन हुआ था दोस्तों, और 15 को कल इसका लास्ट डे है, कल क्लोज हो जाएगा। 21 तारीख को आपको अलॉटमेंट का स्टेटस का पता लग जाएगा कि किसको अलॉट हुआ है और 26 सितंबर को ये लिस्टिंग हो जाएगा NSE और BSE दोनों पे। तो RR केबल से हमें जो एक्सपेक्टेशन थी वो दोस्तों मैट नहीं हो पाई और बहुत अच्छा नहीं रहा इसका डे 2 भी। हमें लगा कि डे 2 में शायद HNI और QIB इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे तो GMP पे इम्पैक्ट पड़ेगा, पर GMP पे नहीं पड़ा है। सो वहीं बात करते हैं हम प्रॉफिट की कि हमें प्रॉफिट गेन कितना मिल रहा है लिस्टिंग गेन। तो 14 शेयर का लॉट है, 93 रुपये GMP चल रही है दोस्तों। तो लगभग जो हमें 1302 रुपये ही मिल पा रहे हैं। तो ओनली 1,302 रुपीज़ हमें मिल रहे हैं पर लॉट पे आज की डेट में, और 15,000 रुपये इन्वेस्ट करके। तो मुझे लगता है ये काफ़ी अच्छा IPO होने जा रहा है, या हमें इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि बहुत अच्छी IPO अभी लाइन में है। कंटिन्यूसली मान के चलिए कि इस मंथ में कम से कम 5 से 7 IPO और आने वाले हैं बहुत अच्छे मेन लाइन के। तो वहाँ हम अपना इन्वेस्ट करके अच्छा लिस्टिंग गेन कमा सकते हैं, क्योंकि रिटेलर्स के पास पैसा दोस्तों बहुत कम होता है। तो हमें सही IPO में ही इन्वेस्ट करना चाहिए सोच समझ के, ताकि हमारा पैसा बना रहे। तो जगल्स का इस समय 20% का दिखा रहा है, सामी का 9% का दिखा रहा है और RR केबल का 9% का है। तो मुझे लगता है कि 20% वाले में
मे भी हम अप्लाई कर सकते हैं, तो हमें देखना पड़ेगा डे 2 का क्या रहा है, उसके बाद डे 3 में हम डिसीजन ले लेंगे अपना। बाकी शामी को और आरआर केबल को मुझे नहीं लगता कि अभी करना चाहिए, 9% ही है। शामी का हम कल फिर से देखेंगे, पर आरआर केबल तो 9% है, तो मुझे लगता है इसे अवॉइड ही करना चाहिए। और शामी को भी अवॉइड कर सकते हैं, अगर हम पे पैसा एक्सेस में है तो शायद हम एक बार रिस्क ले सकते हैं कि एक बार अप्लाई करके, पर अपना हमारा मनी जो है वो ब्लॉक हो सकता है, बिकॉज हम पे लिमिटेड मनी है, तो अच्छे आईपीओ हमारे हाथ से निकल सकते हैं। तो इसलिए मुझे लगता है अवॉइड ही करना चाहिए इन दोनों को। तो ये हमारा एक छोटा सा वीडियो था। वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए दोस्तों। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।